श्रोता, समय हो चला है समाचार पत्रों की ताजा तरीन सुर्खियां जानने का। तो आपको लिए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पे। धन्यवाद राजेश। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। समाचारों से पहले सेना द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्यों को आपके साथ साझा करना चाहेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारतीय सेना ने जिला पुंछ के सुरनकोट, लोरन तथा दराबा में स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान का मकसद विद्यार्थियों और आवाम को एक स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता के महत्व को समझाना था। इस विषय में सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न स्कीमों के बारे में भी उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई। स्थानीय गांव निवासियों के उपस्थित रहने और भाग लेने से ये अभियान सफल रहा। शरीर तथा मस्तिष्क पर योग द्वारा पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव के बारे में जागृत करने के लिए भारतीय सेना ने जिला राजौरी के डेरी रलयोग में एक योग कैंप का आयोजन किया। आज की भागदौड़ की जिंदगी में शरीर और दिमाग का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। इसी ध्येय से कैंप में भाग लेने वालों को योग के प्रशिक्षण के अतिरिक्त व्यायाम की महत्ता के बारे में भी बताया गया। भाग लेने वालों ने इस कैंप के आयोजन के लिए भारतीय सेना का धन्यवाद किया। और अब चलते ही समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर। दो प्रमुख दैनिक हिंदी समाचार पत्रों की आज की सुर्खी है, हिंद प्रशांत आर्थिक समूह में शामिल हुआ भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, शांति और समृद्धि बढ़ेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र के अमेरिका व भारत समेत 13 देशों ने चीन को घेरने के लिए व्यापारिक समझौते हिंद प्रशांत आर्थिक समूह की शुरुआत की। अमेरिका इस समझौते में शामिल देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। इस फ्रेमवर्क में शामिल 13 देशों में है दुनिया की 40% अर्थव्यवस्था। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी बनी है। अपने टोक्यो दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा, मैं मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचता हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जापान में 34 बड़े कारोबारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और उनको भारत में निवेश करने का न्योता दिया। एक समाचार पत्र की सुर्खी अन्य पत्रों ने भी इस समाचार को प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, कश्मीरी पंडितों के हर मुद्दे को हल किया जाएगा, उसका समाधान होगा, वो किसी षड्यंत्र में ना फंसें। शेखपुरा कॉलोनी में पहुंचकर धरने पर बैठे कर्मचारियों से मिले मनोज सिन्हा और उन्होंने कहा कि राहुल भट्ट की पत्नी की नौकरी का आदेश संशोधित होगा और कहा कि सुरक्षित जगह होगी कश्मीरी पंडितों की तैनाती, आतंकी नेटवर्क को करेंगे निस्तानाबूद। एक अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, सीबीआई ने हाईकोर्ट में कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट रोशनी एक्ट में इन्वॉल्व बड़े लोगों की डिटेल्स नहीं दे रहा, जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज करने में मुश्किलें आ रही हैं। इस सिलसिले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि यदि कंसर्न अथॉरिटीज जरूरी जानकारी सीबीआई को मुहैया नहीं कराएंगे तो वी विल ड्रॉ एडवर्स इन्फरेंस इन द मैटर। प्रमुखता से छपा कई समाचार पत्रों का समाचार, श्रीनगर और बारामूला में लश्कर-ए तैयबा के 5 आतंकियों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बल अमरनाथ यात्रा पर हमले की धमकी को लेकर सतर्क हो गए हैं। आतंकियों के कब्जे से 15 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। केंद्र सरकार ने पब्लिक आउटरीच 3 की घोषणा की है। इस घोषणा से जम्मू कश्मीर में 17 यूनियन मिनिस्टर्स, जिसमें बड़े केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी आदि के आने की उम्मीद है। ये मंत्री जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों का दौरा करेंगे। इस समाचार को एक अंग्रेजी अखबार ने प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पर जगह दी है। प्रमुखता से छपा एक और समाचार, कश्मीर की वादियों में फिर लौटा बॉलीवुड। कई फिल्मों की शूटिंग की जा रही है। एक साल में 120 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग को मंजूरी दी गई है। यूरोप और हिमाचल की बजाय घाटी का रुख करने लगे हैं निर्माता और निर्देशक। जम्मू कश्मीर में पहली बार नेशनल फिल्म फेस्टिवल 15 जून से होने जा रहा है। इससे आकर्षण और बढ़ेगा।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड इंडस्ट्रीज कृष्णलाल गुर्जर ने घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की कमिटमेंट को साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर का विकास किया जाएगा। रहबरे खेल व जंगलात और नेहरू क्लब योजनाओं के कर्मियों को नौकरी से नहीं हटाएगी सरकार। कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने स्थिति स्पष्ट की कि तीनों योजनाओं के कर्मियों को नहीं हटाएंगे। और अब अन्य समाचारों के साथ सीमा शर्मा। धन्यवाद माधवी। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी सहित अन्य मांगों के समर्थन में हेल्थ डिपार्टमेंट को कर्मियों की आज काम छोड़ हड़ताल रहेगी। संभाग में चरमराएंगी स्वास्थ्य सेवाएं, ओपीडी व सामान्य ऑपरेशन प्रभावित होंगे। मेडिकल कॉलेजों पर बढ़ेगा लोड। सीमावर्ती 6 गांव में बनी सिविल डिफेंस कमेटियां लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आला, परगवाल और कठुआ के राजबाग से शुरुआत की गई। मई के अंत तक 50 और गांव में बनेगी कमेटियां। जम्मू अखनूर हाईवे अब सैन्य इलाकों से होकर गुजरेगा। बौद्ध स्थल अंबारा के चलते बदली गई है अलाइनमेंट। सोनमर्ग जैसे प्राधिकरण को बंद ही कर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज काम करने की स्थिति में नहीं है उनको समाप्त करने की कोर्ट सरकार से सिफारिश करेगा। रूस ने यूक्रेन के डोनाबास इलाके में बढ़ाए हमले। यूक्रेन ने 3 माह के लिए बढ़ाया मार्शल लॉ। एक अखबार में छपा समाचार। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो सिंध प्रांत के एक शहर में शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते तथा शिवलिंग पर जल अर्पित करने पर पूरे पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। और अब खेल समाचार। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्वालिफायर मैच आज 3 साल बाद ईडन गार्डन में होगा आईपीएल का आयोजन। एशिया का पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में पूल ए के पहले मैच में भारत पाकिस्तान का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। महिला T20 चैलेंज के पहले मैच में सोमवार को सुपरनोवाज ने ट्रैवलर्स को 49 रन से हराया। मार्शल आर्ट में दिखाएंगे दम छात्र। जम्मू विश्वविद्यालय में पहली बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पेंचक सिलाट चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन आज से किया जा रहा है। देश भर से 50 विश्वविद्यालयों के 450 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। मौसम की बात करें तो तूफान बारिश से पूरे उत्तर भारत में शिमला जैसी ठंडक। आज मौसम में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:29 पर, कल सूर्योदय 5:28 पर होगा।